एक पत्नी जिसने अपने पति को अपने साथ संभोग की आज्ञा तो दी, परंतु अपने पति से खुद को कभी नग्न न देखने का वचन भी लिया। परंतु ऐसा क्यों? नमस्कार मित्रों, नई जिंदगी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, ये कहानी है धरती पर रहने वाले एक राजा पुरुरवा और स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा उर्वशी की। चंद्रवंश के पहले राजा पुरुरवा, जो बुद्ध और इला के पुत्र थे, वह बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उनका पराक्रम इतना था कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के दौरान इंद्र ने कई बार पुरुरवा को अपनी सहायता के लिए स्वर्ग लोक तक बुलाया था। चूंकि कहानी है पुरुरवा और उर्वशी की, तो हम उर्वशी को कैसे भूल सकते हैं। उर्वशी, जो कि स्वर्ग की सबसे बेहतरीन नृत्यांगना, सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सरा थी, जिसे पाने की चाहत हर देवता, हर एक असुर और मनुष्यों की भी थी। एक बार उर्वशी स्वर्ग लोक में इंद्र के दरबार में काफी ऊब गई थी, तो कुछ अलग करने की चाह से वो पृथ्वी लोक पे उतर आई। पृथ्वी पर भ्रमण के पश्चात जब वो पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। अगले ही पल राजा पुरुरवा ने अपने तलवार से उस असुर का वध कर उर्वशी को मुक्त कराया। इसी दौरान राजा पुरुरवा और उर्वशी का मनमोहक बदन एक दूसरे से स्पर्श हो गया। पहली बार उर्वशी को किसी नश्वर मनुष्य ने छुआ था। इस स्पर्श से उर्वशी का मन मोह गया और उर्वशी की सुंदरता देख राजा भी उस पर मोहित हो गए। परंतु उस समय उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ा, क्योंकि देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक पर ऋषि भरत के मनोरंजन के लिए एक नाटक का आयोजन किया था, जिसमें उर्वशी देवी लक्ष्मी की भूमिका में थी और उन्हें अपने पति श्री हरि विष्णु का नाम लेना था। लेकिन उर्वशी का मन स्वर्ग के इस नाट्य में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह राजा पुरुरवा के ख्यालों में खोई हुई थी और उसने गलती से भगवान विष्णु की जगह पुरुरवा का नाम ले लिया। इस बात से ऋषि भरत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम एक नश्वर मनुष्य के प्रेम में अपना सुध-बुध खो बैठी हो और भगवान विष्णु की जगह उस मनुष्य का नाम ले रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग लोक का त्याग कर पृथ्वी पर जाकर उसी नश्वर मनुष्य के साथ रहना होगा। ये श्राप उर्वशी के लिए वरदान की तरह साबित हुआ। ऋषि के श्राप से उर्वशी स्वर्ग का त्याग कर पृथ्वी पर आ गई। उन्हें स्वर्ग छोड़ने का तो बहुत दुख था, परंतु पुरुरवा को पाने का हर्ष भी था। उर्वशी ने पुरुरवा को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, पर उनके सामने 3 शर्त रखी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी, और दूसरी शर्त कि मेरी बकरी हमेशा घी तथा घास का ही सेवन करेगी। अंतिम और तीसरी शर्त रखी कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन उसे कभी नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसी क्षण वह वापस स्वर्ग लौट जाएगी। पुरुरवा भी उर्वशी से बेहद प्रेम करते थे और उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त मान ली और शर्त के अनुसार रात के अंधेरे में ही पुरुरवा और उर्वशी एक साथ संभोग किया करते थे। दूसरी तरफ इन दोनों के प्रेम को देख देवता ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि उर्वशी, जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी और उसे पाने की चाहत हर एक देवता रखता था, लेकिन अब वो एक मनुष्य के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी और साथ ही उर्वशी के बिना स्वर्ग भी बहुत सूना सा हो गया था। इसलिए देवताओं ने एक साजिश रची। इस योजना के तहत एक रात जब राजा पुरुरवा और उर्वशी संभोग कर रहे थे, तभी उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी, इसलिए बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा को उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा और उर्वशी दोनों ही निर्वस्त्र थे और रात के अंधेरे में दोनों ही जल्दबाजी में निर्वस्त्र अवस्था में ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने आसमान में तेज बिजली चमका दी, जिससे कुछ समय के लिए प्रकाश हो गया और पुरुरवा ने उर्वशी को नग्न अवस्था में देख लिया। शर्त के अनुसार उर्वशी को वापस स्वर्ग लोक लौटना पड़ा और इस प्रकार एक सच्चे प्रेमी और प्रेमिका को जुदा होना पड़ा। लेकिन उर्वशी पुरुरवा के पास अपने प्यार की निशानी अपने पुत्रों के रूप में छोड़कर गई थी और इन्हीं के वंशज थे कौरव और पांडव, जिन्होंने भयंकर महाभारत युद्ध को जन्म दिया था और विजय हमेशा की तरह धर्म की हुई थी। राधे राधे, धन्यवाद।